आपका स्वागत है आपका कक्षा 10 आपके चैनल कक्षा 10 में। तो दोस्तों, हमारे प्रत्येक वीडियो में हम एक या दो ही क्वेश्चन डालेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है और लेंदी हो जाता है। थैंक यू दोस्तों। तो आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन में। दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम लोगों को क्या करना है, दर्शाना है कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक है वह किस किस रूप में का होता है। तो 6q+1 या 6q+3 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो आइए अब हम लोग इसे बहुत आसानी से हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे, तो हल लिखेंगे। हल लिख लिए। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले मानेंगे। क्या मानेंगे, माना। क्या माना, तो माना ए एक घनात्मक क्या है, तो विषम पूर्णांक, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। माना कि ए एक घनात्मक पूर्णांक है। यहाँ हम लोग को घनात्मक पूर्णांक से करना है, तो हम लोग घनात्मक मान लिए। माना हाँ, ए एक घनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, और पूर्णांक है, और b इक्वल टू क्या है, और b इक्वल टू हम लोगों ने 6 मान लिया। क्या मान लिया, तो 6 मान लिया। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर a को हम लोगों ने यहाँ पर भाज्य मान लिया। क्या मान लिया, भाज्य मान लिया है a को। और उसका a का जो कोई भाजक है हम लोगों ने उसको 6 मान लिया है। और a का जो कोई भागफल आएगा वो हम लोगों ने q मान लिया है, कोई q। और जो a का जो शेषफल है वो r है, ठीक है, r मान लिया हम लोगों ने। और हम लोग सब जानते हैं कि जो r का जो मान होता है, मतलब शेषफल का जो मान होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पर भाजक क्या है, a का भाजक क्या 6 है और शेषफल r है। तो r का जो मान होगा, मतलब शेषफल का जो मान होगा सो हमेशा भाजक से छोटा होगा। तो r का मान क्या क्या हो सकता है, तो r का मान हमारा हो सकता है यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 5 हो सकता है, ठीक है। 6 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि r का जो मतलब शेषफल का जो मान है सो भाजक या उससे बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा ही रहता है, ठीक है। तो 5 तक होगा, 1 2 3 4 5, सॉरी, और इसमें 0 भी इंक्लूड होगा, 0 लिखने भूल गए, ठीक है। 0 भी इंक्लूड, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए अब क्या चीज़ करना है, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है। जिस तरह हम लोग पीछे बनाए हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, तो उसी का यहाँ पर प्रयोग हम लोग को करना है, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका मतलब कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे, तो देखिए जिस तरह पीछे किए हैं उसी तरह करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर बता दे रहे आप लोग, यूक्लिड यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या होता है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य इसको बोलते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, तो होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये होता है, आप लोग जानते हैं। इसके पीछे क्वेश्चन में यह सब यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भाज्य क्या है, तो यहाँ पे भाज्य है a, और a भाज्य का जो भाजक है सो है 6, और उसका जो भागफल है सो है q, और उसका जो शेषफल है सो r है, ठीक है। बहुत यहाँ पर हम लोग चाहते तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट भी उतार सकते थे
ए इक्वल टू हम लोग 6q प्लस r लगभग लोग इसी तरह कर देते हैं, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए हमने इतना, आप चाहें तो इतना ही यहीं पर डायरेक्ट उतार सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हमने यहाँ पर आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे 6q प्लस r ए बराबर कैसे आए तो आप लोग जान गए। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए, सॉरी नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, ए संख्याओं 6q। जैसे अब देखिए हम लोग क्या चीज करेंगे, यहाँ पर ए संख्याओं देखिए, अब हमें यहाँ पे सीधे हम लोग आर का मान यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, आर का मान पुट कर देंगे। देखिए फर्स्ट में हम लोग आर का मान क्या ले लेंगे, यहाँ पे आर का मान क्या दिया हुआ 0 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आर का मान 0 बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा, आप ही देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आर का मान यहाँ पे हम लोग 0 बैठा देंगे तो यहाँ जी तो 0 हो जाएगा, तो 6q बचेगा। तो आर का मान क्या हो सकता है फर्स्ट में 6q, जब हम लोग 0 बैठाएंगे तो इसी प्रकार हम लोग जब 1 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर का मान 1 बैठा देंगे तो हो जाएगा क्या हमारा 6q। और यहाँ आर का मान 1 बैठा दिया क्योंकि यहाँ पर आर का मान 1 दिया हुआ है, तो 6q प्लस 1। इसी प्रकार हम लोग कैसे बैठा देंगे आर का मान 6q, यहाँ पे प्लस यहाँ 2 बैठा देंगे। इसी तरह करते करते हम लोग 2 3 4 5 तक बैठाएंगे। देखिए 4 प्लस 5 इस तरह के बैठा दिए हम लोग। तो ए संख्याएं 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3 6q प्लस 4 या और 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि संख्याओं 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, कौन सा तो 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4। ठीक है, ये तीनों संख्याएं 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 तीनों 2 से विभाजित हैं, अतः नहीं यहाँ पर इसलिए यह धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं हो सकते। अब क्यों नहीं हो सकते, तो ये 6q प्लस 2 6q प्लस 4 सब क्या है 2 से विभाज्य है। अब कैसे विभाज्य, अब कैसे होगा, आप लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, तो 6q है तो 6q। ठीक है, 6q से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, और 6q प्लस 2 से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग जब हम लोग इसमें गुना कर देंगे तो ये सेम आ जाएगा। और 6q प्लस 4 से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए यह सब क्या है, तो 2 से विभाज्य है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब क्या हो सकता है, तो अतः 6q प्लस 1 जो बच गया, और 6q प्लस 3। ठीक है, और 6q प्लस 5 6q प्लस 5 किसी घनात्मक
किसी घनात्मक विषम पूर्णांक के रूप के हो सकते हैं या होते हैं। ठीक है, तो बस यही था।